नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जून 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रत्येक राशि के जातकों के लिए जून 2024 क्या लेकर के आ रहा है। इस राशिफल में हम कुछ मुख्य पहलुओं को कवर करेंगे, जैसे कि आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका प्रेम, आपका दाम्पत्य जीवन, आपकी मैरिड लाइफ, आपका व्यापार या मूलतः हम कह सकते हैं आपका करियर। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, ये राशिफल का कार्यक्रम मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि पर बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। यह चंद्र राशि है, उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो जून 2024 है, इस मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने जा रहा है। तो जैसे ही इस मंथ की शुरुआत होगी 1 जून 2024 के दिन ही मंगल मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश करने को जा रहे हैं। साथ ही साथ 12 जून 2024 को शुक्र वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 14 जून 2024 को बुध वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही साथ सूर्य, जो कि प्रत्येक माह अपना राशि परिवर्तन करते हैं, वो वृषभ राशि को छोड़ करके 15 जून 2024 के दिन मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जो हमारा राशिफल का कार्यक्रम होगा ये मुख्यतः इन्हीं ग्रहों के गोचर पर आधारित होने वाला है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो ग्रहों का गोचर होता है वो निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। तो ये मूलतः गोचर का प्रभाव है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का सूक्ष्म रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली अध्ययन का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 10वीं राशि अर्थात मकर राशि के जातकों के लिए जून 2024 का मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मकर राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर द्वितीय भाव में है, गुरु का गोचर बुध के साथ में, शुक्र के साथ में और सूर्य के साथ में मंथ की स्टार्टिंग में पंचम भाव में होने को जा रहा है। ओवरऑल ये मंथ ठीक है आपके लिए। चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर है, जिसके चलते क्रोध की अधिकता देखने में आपके अंदर मिलेगी। मानसिक बेचैनी हो सकती है क्योंकि चतुर्थस्थ मंगल पर शनि की दृष्टि है, परंतु चतुर्थ भाव में मंगल स्वराशि के रोचक नामक महापुरुष योग लगा करके संचरण कर रहे हैं, तो भूमि भवन और वाहन से संबंधित पॉजिटिव न्यूज आपको देखने में मिलने वाली है। जमीन से संबंधित यदि आपका कोई काम रुका हुआ था, मकान इत्यादि से संबंधित यदि आपका कोई काम रुका हुआ था, तो वो इस मंथ में पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप का व्यापार जो है, आपका कार्य जो है वो लाइजनिंग दलाली से संबंधित है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज आपको प्रॉफिट होता हुआ इस मंथ में देखने में मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी, माता के स्वास्थ्य का आपको इस मंथ में ध्यान रखना है। मदर्स हेल्थ में परेशानी है साफ समझ में इस मंथ में आ रही है। दूसरी चीज, हृदय जन्य रोग, हार्ट से संबंधित परेशानी, सीने में जलन इत्यादि की शिकायत आपको इस मंथ में देखने में मिल सकती है। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ओवरऑल ये पूरा ही मंथ आपके लिए शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। 14 जून के बाद में आपको कंसंट्रेशन इश्यूज थोड़े से देखने में मिलेंगे, बट वो कोई बहुत ज्यादा परेशानी का कारण नहीं है। प्रतियोगी परीक्षा की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे उनके लिए मंथ काफी अच्छा है। रिसर्च की फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी मंथ काफी अच्छा है। पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपको अच्छी पॉजिटिव न्यूज को लेकर के आ रहा है। जैसे ये मंथ एंड होगा आप देखेंगे कि आपने काफी चीजों को इस मंथ में सीख लिया है। प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यदि हम देखते हैं तो 14 जून तक का समय तो ठीक है। 14 जून के बाद में लव रिलेशनशिप्स में परेशानियां आपको देखने में मिलेंगी। 12 जून को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, तो 12 जून तक आपकी लव लाइफ ठीक है। 12 जून के बाद में लव रिलेशनशिप्स में आपको परेशानियां देखने में मिल सकती हैं। ईगो, अहंकारत्व की वजह से भी, सुपीरियरिटी की वजह से भी आपके लव रिलेशनशिप्स में इस मंथ में परेशानियां होना संभव है, इसका आपको ध्यान रखना है। मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्रोध की अधिकता के चलते, क्योंकि मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, तो क्रोध की अधिकता के चलते दाम्पत्य जीवन में कुछ हद तक परेशानियां होना संभव है, परंतु गुरु और शुक्र की स्थिति है तो इसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। बट हाँ, क्रोध की अधिकता की वजह से, अहंकार की वजह से दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति इस मंथ में बन सकती है, बट वो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है क्योंकि चतुर्थ में मंगल स्वराशि के होकर के गोचर कर रहे हैं। व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो व्यापार भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, जो नित्य ही अपनी राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन करते हैं और सवा तो दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, परंतु व्यापार के कारक बुध की स्थिति इस पूरे मंथ में अच्छी होने वाली है और आपके व्यापार पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है जो कि लाभेश है, और लाभेश मंगल की दृष्टि लाभ स्थान पर होने के चलते व्यापार में आपको अच्छी इनकम इस मंथ में, न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम इस मंथ में आपको देखने में मिलने वाले हैं।
आपकी वाणी की कड़वाहट के चलते पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार था तो पार्टनर के साथ में संबंध खराब हो सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षा, ज़रूरत से ज़्यादा इनकम को जनरेट करने के चक्कर में पार्टनर के साथ में रिश्ते खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। परंतु यदि इंडिपेंडेंट बिजनेस है तो बहुत अच्छा बिजनेस चलने वाला है, इनकम भी अच्छी होने वाली है, न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम भी आपको मिलने वाले हैं। शेयर मार्केट में यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शेयर मार्केट से भी आपको अच्छा प्रॉफिट होते हुए अनायास ही एक आकस्मिक रूप से धन लाभ के योग आपके लिए इस मंथ में बनते हैं। ये चीज़ भी ठीक है। बाकी यदि आपको देखा जाए तो पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां 15 जून के बाद में देखने में मिलेंगी, तो माता और पिता दोनों के ही स्वास्थ्य का आपको इस मंथ में ध्यान रखना है। जो लोग नौकरी पेशा हैं, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी 12 जून तक का समय अच्छा है। 12 जून के बाद में जब शुक्र कर्मेश होकर के षष्ठ भाव में गोचर करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्पिटिशन की स्थिति बनेगी, वर्कलोड बढ़ेगा, बट कोई बहुत ज़्यादा चिंता उसमें होने वाली नहीं है, क्योंकि शुक्र की एक राशि में गुरु ऑलरेडी संचरण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव कर्म स्थान पर है। तो कुछ भी परेशानी यदि होती है तो एट द एंड उस परेशानी में आपको राहत ही देखने में मिल जाएगी। सूर्य जब राशि परिवर्तन करके षष्ठ भाव में आएंगे तो पेट जन्य जो रोग थे उसमें भी कमी आ जाएगी, और षष्ठ भाव में जब सूर्य आएंगे तो कार्यक्षेत्र में जो परेशानी हो रही थी उन परेशानियों में काफी हद तक कमी आ जाएगी। आप की गोचर कुंडली में शत्रुहंता योग का निर्माण हो जाएगा, तो शत्रुहंता योग होने के चलते जो भी परेशानियां थी उन परेशानियों से अपने ही आपको ये सूर्य देवता यहाँ से निकाल देंगे। किसी भी तरह के स्पेसिफिक उपाय को करने की जरूरत नहीं है। माता के स्वास्थ्य में परेशानी और थोड़ी मानसिक बेचैनी आपके साथ में है तो शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करिए, फिर उसके बाद में साफ जल से अभिषेक करना आपके लिए अच्छा होगा। पूर्णिमा की शाम को 7 बजे के बाद में चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ्य प्रदान करना भी आपके लिए अच्छा होगा। बाकी सूर्य भगवान की आराधना करते रहिएगा। इसके अलावा हनुमान जी की आराधना आपको करनी है, क्योंकि शनि की 7.5 की अंतिम ढैया आपको चल रही है। इन्हीं कुछ उपाय को यदि आप करते हैं तो आप देखेंगे कि जून 2024 का मंथ आपके लिए हर मामलों में श्रेष्ठ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मकर राशि के जातकों के लिए जून 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से मकर राशि के जातक संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।